सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टीसीएस के बारे में। तो टीसीएस के अंदर आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 2.5% से लेके 3% तक की जंप हमें नजर आ चुकी है। 3,497 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो सबसे पहले दोस्तों ये कंपनी 4,000 रुपीज़ तक का टारगेट्स हमें कंपनी के अंदर नजर आ रहा है और इस लेवल्स तक कंपनी हमें अचीव कर सकता है। तो रिसेंटली एक बहुत बड़ा अपडेट्स हमें नजर आ चुका है। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर नए आए हो तो एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, जरूर चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पर रखना ताकि जब भी वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो टीसीएस इस कंपनी के अंदर देखोगे तो ये डेट एंड टाइम नोट करना कि आज के दिन ये अपडेट्स नजर आ चुका है। तो अपडेट दोस्तों क्या है, टीसीएस सेट नवंबर 25 एज अ रिकॉर्ड डेट फॉर 17,000 करोड़ शेयर्स बायबैक। तो बेसिकली दोस्तों आपको पता होगा कि कंपनी ने बायबैक के रिगार्डिंग हमें अच्छे खासे अनाउंसमेंट किया हुआ था। तो उस बायबैक का हमें रिकॉर्ड डेट कंपनी ने मेंशन किया गया है। बायबैक का जो रिकॉर्ड डेट है 25 नवंबर नजर आ रहा है। यानी कि जो कंपनी करंट प्राइस के ऊपर चल रही है वो कंपनी ऑलमोस्ट हमें धीरे धीरे करके कंपनी के अंदर दोस्तों हमें अच्छी खासी बेसिस के ऊपर रैली आएगा और कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी के प्रमोटर्स खुद कंपनी के शेयर्स हमें धीरे धीरे करके खरीदारी करते हुए आपको दिख सकते हैं। और जो बायबैक के रिगार्डिंग जो हमें कंपनी के अंदर दोस्तों टारगेट हमें जो दिया गया था 4,150 रुपीज़ का टारगेट हमें टीसीएस इस कंपनी के अंदर दिया गया था। तो ये बहुत बड़ा बायबैक है जिसका 17,000 करोड़ के आसपास ये बायबैक हमें होने वाला है। तो जिसकी सबसे अभी क्या हमें शेयर होल्डर्स को इस बायबैक के अंदर क्या पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर हमें नहीं करना चाहिए। अभी सबसे पहला एक सवाल, टीसीएस कंपनी को आपको पता होगा टीसीएस कंपनी क्या है, बिजनेस कंपनी का कितना अच्छा है, फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आपको पता होगा कि ये कंपनी एआई के अंदर काम कर रहा है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काम कर रहा है। तो कोई भी कंपनी के प्रमोटर्स खुद कंपनी के शेयर्स क्यों खरीदारी करते हैं। बायबैक के अंदर होता क्या है, खुद कंपनी के शेयर्स जो प्रमोटर होता है वो खरीदारी दोस्तों करता है। इसका मतलब क्या है कि आने वाले सालों में कंपनी कई गुना अच्छे खासा परफॉर्म करने वाला है। इसी की वजह से खुद कंपनी के शेयर दोस्तों सेल नहीं करना चाहते, ये और ज़्यादा शेयर्स खरीदारी करना चाहते हैं ताकि इनको बहुत अच्छा खासा शेयर गेन मिल सके। इसी की वजह से बायबैक हमें होने वाला है। तो बिल्कुल भी दोस्तों रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये बाकी आपके ऊपर है, लेकिन मैं अगर स्पेसिफिकली कहूँ तो मैं दोस्तों बिल्कुल भी पार्टिसिपेट बायबैक के अंदर दोस्तों बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि करंटली अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे करके हमें कंपनीज के अंदर आपको हमें एक तो पैरामीटर्स के अंदर अच्छी खासी रिकवरी नजर आई है, क्योंकि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज रिगार्डिंग बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें नजर आया हुआ था। तो अभी कंपनी का Q2 के रिजल्ट्स के अंदर भी अच्छे खासा डिसेंट तरीके से कंपनीज ने हमें परफॉर्म किया है। इन एनालिस्ट का एंड ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि Q3 के अंदर, Q4 के अंदर कई गुना कंपनी अच्छे खासा परफॉर्मेंस हमें इंप्रूव कर सकती है। साथ में दोस्तों अगर आप टीसीएस के अंदर म्यूचुअल फंड्स का डेटा देखोगे तो आप चौंक जाओगे, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें खरीदारी नजर आई है। ये जो डेटा है अक्टूबर 2023 का, यानी कि एकदम फ्रेश डेटा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके अंदर 124 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 43 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग नजर आ चुकी है। मैक्सिमम के अंदर लगातार म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी हमें टीसीएस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। साथ में बहुत सारे लोगों को एक क्वेश्चन होता है कि सर अगर म्यूचुअल फंड्स खरीदारी तो कर रहे हैं, लेकिन कितना म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें खरीदारी हो रहा है, शॉर्ट में बताइएगा। तो चलिए वे आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ देखोगे तो इन्वेस्को का एक फंड जिन्होंने ऑलमोस्ट हमें 8,700 करोड़ की खरीदारी किया है। एसबीआई का एक फंड है 22,000 करोड़ की खरीदारी हमें किया हुआ है। फिर निप्पॉन का एक फंड है 16,000 करोड़ की खरीदारी। आईसीआईसीआई का फंड है 10,800 करोड़ की खरीदारी। एक और निप्पॉन का फंड है 11,300 करोड़ की खरीदारी। एंड साथ में अगर आप टाटा का एक फंड है जिन्होंने ऑलमोस्ट हमें 7,700 करोड़ की खरीदारी हमें किया हुआ है। ऐसे अगर आप देखोगे ढेर सारे फंड्स हमें नजर आया हुआ है, लेकिन एक एग्जांपल के द्वारा ये मैंने आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, जिसके द्वारा ये आपको पता चले कि म्यूचुअल फंड्स अच्छी खासी बेसिस के ऊपर खरीदारी हमें कर रहे हैं। तो चलिए अभी टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में दोस्तों मैं आपके साथ कवर अप करना चाहूँगा कि टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर कई सारी चीज़ें हमें मायने रखती है। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस मायने रखता है, तो उसके बाद कंपनी के पैरामीटर्स मायने रखता है, उसके बाद कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी हम आ चुके हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो एक ट्रेड लाइन मैंने ड्रॉ किया था, कहीं ना कहीं टीसीएस के अंदर यही ट्रेड लाइन के आसपास हमें कंपनी ने सपोर्ट लिया। एक बार सपोर्ट लिया था, 2 बार सपोर्ट लिया, थर्ड बार दोस्तों कंपनी ने एक सपोर्ट लेते हुए हमें दिख रहा है। तो करंटली जो टीसीएस का जो रजिस्टर वाला जो एरिया हमें नजर आ सकता है
3,560 रुपए का एक लेवल से, जो कि एक रेजिस्टेंस वाला लेवल नजर आ सकता है। एक दो दिन कंपनी इसको ब्रेकआउट करके अगर दोस्तों सस्टेन अगर करती है ना, फिर डायरेक्टली आपको 4,000 रुपीज़ का टारगेट बहुत ही जल्द और बहुत ही आसानी से नजर आ सकता है। तो बाय स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी हम बात करने वाले हैं रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो अच्छी खासी हमें डिसेंट तरीके से कंपनी ने क्लोजिंग दिया, नई के बराबर कंपनी ने परफॉर्म किया। साथ में 2,360 रुपए के आसपास हमें रिलायंस इस कंपनी की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। ऑयल टू केमिकल्स के अंदर थोड़ा बहुत हमें बिजनेस हमें स्टेबल नजर आया हुआ है। रिटेल सेगमेंट के अंदर कंपनी अच्छे खासा परफॉर्म कर रही है। एंड साथ में दोस्तों अगर आप रिलायंस इस कंपनी का रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट भी देखोगे, जियो टेलीकॉम सेगमेंट भी देखोगे, तो उसके अंदर भी कंपनी बहुत ही अच्छे खासा परफॉर्म कर रही है। तो चलो दोस्तों, रिलायंस के अंदर हमें अपडेट तो नजर आया हुआ है, तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। लेकिन जितने भी अपडेट्स रिलायंस इस कंपनी को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। तो चलिए, रिलायंस, ICICI बैंक, इन्फोसिस, HDFC बैंक शेयर टू सी आउटफ्लो इन MSCI वेटेज कट्स, यानी कि करंट बेसिस के ऊपर अगर आप देखोगे तो रिलायंस इस कंपनी के अंदर ढेर सारा पैसा हमें इन्वेस्ट होते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि रिलायंस इस कंपनी का जो ये कंपनी है MSCI इंडेक्स के अंदर, जैसे कि आपको बताया हर एक कंपनी का एंट्री और एग्जिट नजर आता है, और वही सिचुएशन हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। तो ब्रोकरेज फर्म का ये मानना है, एनालिस्ट का ये मानना है कि रिलायंस इस कंपनी के अंदर 192 मिलियन का एक $192 मिलियन का एक बहुत बड़ा कैश फ्लो इनफ्लो हमें पैसा इन्वेस्ट होते हुए नजर आ सकता है। तो अगर कोई भी कंपनी के अंदर दोस्तों ढेर सारा पैसा अगर इन्वेस्ट अगर होता है ना, तो उस कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ माना जाता है, और कंपनी के अंदर तेजी आना स्टार्ट होता है। जब जब भी कंपनी के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, बहुत अच्छी खासी बेसिस के पर पार्टनरशिप होगा, वैसे वैसे कंपनी के अंदर तेजी आना स्टार्ट रहेगा। नेक्स्ट अपडेट की अगर बात की जाए तो 9 घंटे पहले एक अपडेट नजर आया हुआ है, जिसके अंदर हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी तो नजर आई है, साथ में ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एक टारगेट भी दिया गया है, यानी कि एक बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है। एशियन पेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS कैन गिव डिसेंट रिटर्न्स इन शॉर्ट टर्म, यानी कि शॉर्ट टर्म्स के अंदर आपको इन कंपनीज के अंदर रिटर्न्स हमें मिल सकता है। और जो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दोस्तों जो दिया गया है ना, इनका ही मानना है कि बहुत ही जल्द में रिलायंस ये कंपनी 2,410 रुपए के लेवल से हमें अचीव कर पाएगी। कोई बहुत बड़ा दोस्तों टारगेट हमें नहीं दिया है, छोटा सा टारगेट रिलायंस इस कंपनी को लेके हमें दिया गया है। और आज के दिन का रिलायंस का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 50% की डिलीवरीज नजर आ चुकी है। लगातार कंपनी के अंदर ढेर सारी खरीदारी हमें नजर आई है। जरूर ये म्यूचुअल फंड बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों खरीदारी हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर कर रही है। तो अक्टूबर महीने का अगर आप डेटा देखोगे म्यूचुअल फंड्स का, तो 176 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग नजर आ चुकी है, और सेलिंग देखोगे तो 47 म्यूचुअल फंड ने माल बेचा है। लेने के मैक्सिमम के अंदर देखोगे तो लगातार म्यूचुअल फंड की खरीदारी हमें इस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। और ब्रोकरेज फर्म का एनालिस्ट का क्या व्यू है, इनका दोस्तों बाइंग रिकमेंडेशन है 78% के आसपास हमें बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है, एंड 9% के आसपास हमें सेल रिटर्न दिया गया है। कहीं ना कहीं खरीदारी करने के लिए बहुत ज्यादा हमें रेटिंग दिया गया है। तो जरूर दोस्तों कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं जो 228 रुपीज के आसपास एक कंपनी ट्रेड कर रही है, जिसका नाम है ओलाटेक सोल्यूशन लिमिटेड। तो ओलाटेक सोल्यूशन लिमिटेड की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम कंपनी ने 250% से ज्यादा का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दिया हुआ है, और ये वही कंपनी है जिस कंपनी ने 17:20 का बोनस अनाउंसमेंट किया है। इसका मतलब क्या है कि 20 के बदले 17 आपको इस कंपनी के अंदर शेयर्स मिलने वाला है। इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।